माला चलावे। पर विद्यार्थी को जरूरी है कि वो 10-20 मिनट अध्यात्म की बातें रोज सुने या पढ़े। मान लो सुनने को नहीं मिलता तो शास्त्र से पढ़े। छोटी छोटी पुस्तिकाएं गीता प्रेस से प्रकाशित हैं जो अध्यात्म से युक्त हैं। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ज्ञान हो। नहीं तो क्या होता है कि खेल खेल में, विनोद विनोद में कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं, और जिससे हम फंसते हैं वो वस्तु व्यक्ति हमारे चिंतन का परिवर्तन करता है। आंतरिक हम कमजोर हो जाते हैं, आंतरिक हमारा चिंतन हो। तो अब पढ़ाई में जो चिंतन लगना चाहिए प्रसन्न होकर, तो उसमें लग जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पराजय होती है, जो फेल होना होता है, जो हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारा अंदर से कहीं चिंतन है तो आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि चिंतन हमारा अंदर और कहीं चल रहा है, और जो हमारा चिंतन आप जो बोल रहे हैं उसी पे है, तो हम उसे पकड़ पाएंगे। तो आंतरिक चिंतन को संभालना अध्यात्म का काम है। और चिंतन संभल गया तो चाहे वो भगवान का चिंतन हो, चाहे विद्या का चिंतन हो, चाहे किसी विषय का चिंतन हो, वो परफेक्ट उसमें रहेगा। तो हमें लगता है विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए जब तक ब्याह ना हो, और व्यसन का त्याग करना चाहिए। कोई नशा नहीं होना चाहिए, और किसी तरह गंदे दृश्यों को देखना, गंदी बातें नहीं होनी चाहिए। तो बहुत अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे, वो उन्नतिशील हो जाएंगे, या वो बहुत अच्छे अध्यापक बन जाएंगे, बहुत अच्छे जज बन जाएंगे, बहुत अच्छे वकील बन जाएंगे, बहुत अच्छे नेता बन जाएंगे। जो पवित्र आचरण है वही अग्रसर हो सकता है, समाज सुख को प्रदान कर सकता है। नहीं तो गंदा आचरण वाला, गंदा विचार वाला वो शोषण कर सकता है, पोषण नहीं। हम ये नहीं कहते कि दिन भर माला केवल भगवान से प्यार करता है, बड़ा कठिन है, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देते। भगवान दिखाई नहीं देते, इसलिए हम प्रगट में शरीरों से प्यार करने लगते हैं। यदि शरीरों का प्यार और भोगों का प्यार ये समेट कर भगवान की तरफ चल दे तो हाहाकार मच जाए हृदय में कि कब भगवान मिलेंगे। फिर ऐसा जीना मुश्किल हो जाता है, लगता है पूरा जीवन हो गया। भगवान हृदय की दशा। ये सब कहना सुनना अलग की बातें बच्चा, जब हृदय में लालसा लगती है ना कि भगवान मिले तो कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक ही लगता है कोई मिल जाए, कोई रास्ता बता दे कैसे भगवान मिलेंगे। जब तक हमारा मन कहीं लगा है, कुछ अच्छा लग रहा है, तब तक बात अलग होती है। और जब नाम जप के प्रभाव से नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियाशिक कामक न्यारा है। जिसने भगवान से आशिकी की, भगवान से प्यार किया, उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। वो अपने आप अनन्य हो जाता है। जिसका शराब पीने लगे, गंदे आचरण करने लगे, वैसे आगमन जुआ खेलना, शराब पीना, ऐसे सब। और एक था रोज गंगा नहाने जाना, भजन करना। तो बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र मिले, दूर से देखा वो गंगा नहाने वाला आ रहा है, तो जो गंगा नहा के आ रहा तो एकदम नीचे देखा तो खजूर का कांटा घुस गया उसके पैर, और उसके ठोकर लगी जो पाप कर्म करता था। तो एक थैली मिली असरफियों की, तो उसने कहा रोज गंगा नहाता है, राम राम रखता है, क्या हुआ देख खजूर का कांटा, मैं मनमानी आचरण करता हूँ, देखिए थैली मिली। उसको लगा यार कि हम इतना संयम नियम से चल रहे हैं, हमें खजूर का कांटा इतना बड़ा होता है, इसलिए आज से मैं गंगा नहीं नहाऊंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा। तो जब किसी को संशय हो जाता है तो भगवान धर्मात्मा पुरुष का संशय निवृत्त करने के लिए कोई न कोई रूप धारण करते हैं। तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा बेटा तुम्हारे कांटा लग गया, क्या लाओ मैं निकाल दूं। तो तुम भगवान का भजन करते हो इसलिए तुम धन्य हो। तो उनका ये सब बातें हमको मत बताओ कि धन्य हो, धन्य वो है। तो उनका बेटा तुम्हें उसे पूर्व जन्म की बातें याद नहीं। तुम्हारा पूर्व जन्म में इस समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी, खजूर के कांटे से इसलिए निकल गई कि तुम गंगा नहाते हो, नाम जप करते हो। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट होना था, और ये अपने पाप कर्म करके बस ये आखिरी थैली है, ये जहाँ भोग लेगा तो इसको दुर्गति प्राप्त होगी, और तुम्हारा ये कांटा ही आखिरी है, और ये जहाँ हटा इसकी पीड़ा हटी तो तुम आगे परम धाम को, परम लाभ प्राप्त करोगे। तो कभी कभी वर्तमान की घटनाओं में हम लोग भगवान पर अश्रद्धा कर लेते। तो हमें तो कोई मार नहीं सकता, हमारा स्वरूप जो है अविनाशी है, और शरीर विनाशी है, इसका विनाश निश्चित होना है। विनाश का मतलब परिवर्तन। ये अभी एकत्रित है तो रूप बन गया, और परिवर्तित हो गया तो रूप बिगड़ गया। तो हमें भगवान का नाम जप करके, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु का अंश हूँ, अविनाशी हूँ। जब असलियत में ये ज्ञान अनुभव में आ जाएगा तो मृत्यु